कैसे हो आप सब लोग? आई हो सब लोग नीचे होंगे। हमारे कोर्स का लास्ट लेक्चर है आज, और लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके पीसी के हवाले से है, और आप लोगों को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है और उनको समझना होता है। ये बहुत ज़्यादा ना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, ताकि आप लोगों को ना कंप्यूटर यूज़ करने में ना मुश्किल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं यहाँ पर कि हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर आप कह लो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, वो है IDM का। ठीक है, IDM यानी कि आपको ऐसी एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है गूगल के अंदर रहते हुए कि आप लोगों को किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आप मतलब दूसरी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसके अंदर से डायरेक्ट डाउनलोडिंग करो। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि अगर आप लोगों के पास बिल्कुल स्लो इंटरनेट है ना, और अगर आप कोई चीज़ हैवी जैसे कि 60 MB या 600 MB या फिर आप 1, 2, 3 GB की फ़ाइल्स डाउनलोड कर रहे हो, तो उसको ये ना फास्ट डाउनलोडिंग में आप लोगों को ना बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तो इसमें आपको ये है कि डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा हर चीज़ का। दूसरा ये है कि आप लोगों को फास्ट डाउनलोडिंग मिल जाती है इसमें। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो मिलेगा आपको क्रोम पे ही मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने क्रोम को ओपन करना है और क्रोम में ही आपको ये मिल जाएगा। तो अभी मैं क्रोम ओपन कर लेती हूँ। क्रोम मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगी IDM। ठीक है, IDM एक वैसे वेबसाइट भी है IDM पाकिस्तान की, आपने वो नहीं ढूंढनी, बस आपने IDM लिखना है और सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ठीक है, अब आप इसको डाउनलोड करने से पहले या फिर इसको इंस्टॉल करने से पहले इसके बारे में आप जान सकते हो कि ये क्या है। आपको बता देते हैं कि IDM पावरफुल टूल है, आपकी डाउनलोडिंग यानी कि स्पीड को इंक्रीज़ करता है अप टू 5 टाइम। यानी कि अगर आप लोग कोई बहुत ही थका हुआ, जिसे कहते हैं ना लो लेवल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, उसकी कोई स्पीड नहीं है, तो आप IDM में अगर डाउनलोडिंग करते हो तो वो आपको 5 टाइम्स फास्टर स्पीड देगा। ठीक है, और आपकी जो डाउनलोडिंग है वो जल्दी भी हो जाएगी। और इसमें यह है कि आप रिज्यूम कर सकते हो, स्केजुअल्स कर सकते हो डाउनलोड को। स्केजुअल डाउनलोड्स का मतलब ये है कि आप अभी डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप बाद में डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप लोग अपनी टाइमिंग के मुताबिक इस डाउनलोडिंग को स्केजुअल कर सकते हो। और स्ट्रीमिंग वीडियो जो होती है उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो। इट हैज़ अ स्मार्ट डाउन। ठीक है, तो सिंपली आप जब यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ना, तो ये आप लोगों के पास इसका डाउनलोडिंग लिंक आ जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम पे डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को ये 30 डेज़ के लिए जो है वो फ्री ट्रायल मिलता है, बट इसके बाद आप लोगों को इसमें एक स्पेशल की लगाकर उसको इंस्टॉल करना होता है, उसके ट्रायल वर्जन को। ठीक है, ये ट्रायल वर्जन मेरे पास तो मौजूद है, मैं इसमें लगा कर ट्रायल रीसेट कर लेती होती हूँ अपना। तो मैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। IDM के रीसेट ट्रायल के लिए मैं आप लोगों को PC में पोर्ट करके दे दूँगी। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि इसके अंदर आपको एक एक्सटेंशन मिलती है। सम टाइम होता है कि आप लोग इसको डाउनलोड तो करते हो, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है वो आप लोगों की क्रोम में इंस्टॉल ही नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग अपने एक्सटेंशन के एरिया में जाकर देखते, तो यहाँ पर ये मेरे पास IDM की यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो लगी हुई है। ठीक है, तो एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पर अपने उसमें लिख लोगे IDM गूगल एक्सटेंशन। ठीक है, यह आप लोगों ने लिख कर इसको सिंपली सर्च करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये आपको जो है ना वो इसकी एक तो डिटेल मिल जाएगी कि अगर शो नहीं हो रही, तो दूसरा आप लोगों को ये वेब स्टोर की मिल जाएगी। ठीक है, सिंपली इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर गेट एक्सटेंशन का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, बट यहाँ पर आप देखो इसका जो लोगो है वो इस लोगो से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, आपके पास सेम ऐसा लोगो होना चाहिए, तो इट्स मीन दिस लिंक इज़ नॉट वैलिड फॉर डाउनलोडिंग। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, हमें समझ ना आ रहा हो कि हमने डाउनलोड करना क्या है, तो हम लोग फर्स्ट वाले लिंक पे जो हमें यहाँ शो हो रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आप लोगों को इसके बारे में सारी तफसीलात मौजूद हैं। ठीक है, तफसीलात आप लोगों को दी गई हैं, तो आप लोग यहाँ से इसकी डिटेल्स के मुताबिक इस पर अमल कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो कि इफ़ एक्सटेंशन इज़ नॉट इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली, तो आप लोगों ने सिंपली चुप करके इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को डायरेक्ट इस पेज पे ले आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखो IDM की जो एक्सटेंशन है आप लोगों ने यहाँ से सिंपली गेट करनी है। गेट करने के बाद यहाँ पर ये आप लोगों को शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास IDM। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि IDM वर्क कैसे करता है।
IDM लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर कोई ओपन कर लेती हूँ, यूट्यूब को ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है। ये यूट्यूब को मैंने क्लिक किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद कोई भी किसी भी किस्म की मैं वीडियो देख ले। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है ना, यहाँ पर ये आप लोगों को डाउनलोड दिस वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये यानी कि बेसिकली ना IDM की एक्सटेंशन की वजह से यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड दिस वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। जब आप लोग कोई भी वीडियो लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास शो हो जाएगा ऊपर। इसको मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आप लोग देखो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने किस क्वालिटी में, किस क्वालिटी फ्रेम में इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको किसी भी इसको सिलेक्ट करके जस्ट उसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगी। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग ने परेशान नहीं होना कि किधर गायब हो गया या क्या है। यहाँ पर ये इस तरह से कुछ पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लोग क्लिक करके ना इसकी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो कि आप इसे डाउनलोड कहाँ करना चाह रहे हो। अगर तो मैं इसको कहती हूँ डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली सेव करके यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगी। एज यू कैन सी दैट कि ये इतनी मतलब 699 MB की वीडियो है और यहाँ पर ये स्टार्ट डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देती हूँ। तो ये आपका था सिंपली सा IDM, और IDM क्या करता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, समटाइम आप लोगों को ये इशू होता है कि भाई हम लोग अपने फ़ोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कैसे करें। तो भाई विंडो 10 आपको एक फ़ीचर दे रहा होता है कि आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका ये आप लोग विंडो 10 अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना है और फ़ोन लिंक के नाम से एक ऐप होगी आपके PC में, उसको आप लोगों ने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जब आप अपना मोबाइल PC में यूज़ करोगे तो उसमें आपको क्या फ़ीचर मिलेंगे। मेक एंड टेक कॉल, आप कॉल कर भी सकते हो, कॉल ले भी सकते हो। कीप अप विद योर कन्वर्सेशंस, अगर आप किसी से बातचीत करें, किसी के साथ कनेक्ट में हो तो आप लोग उससे कन्वर्सेशन अपनी कैरी कर सकते हो, अपने मैसेजेस यहाँ से उसको रिप्लाई सिंपली दे सकते हो। व्यू मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑन PC, सम टाइम ऐसे होता है कि आप लोग बहुत बिजी होते हो और PC पे लगे होते हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको फ़ोन साइड पे होता है, आपको फ़ोन से कॉल्स आ रहे होते हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि कैसे मतलब किसी ने मुझे कॉल किया, नोटिफिकेशन का आपको आइडिया नहीं होता। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके ना अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन को अपने लैपटॉप में देख सकते हो। अब जैसे मैं एंड्रॉयड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये मुझे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे क्रिएट मैनुअली करूँगी, मुझे की और कोड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए आपको 3 स्टेप दिखाई दिए गए, ठीक है। स्टेप 1 ये है कि ओपन अ ब्राउज़र ऑन योर मोबाइल डिवाइस एंड टाइप दिस लिंक, ये लिंक आपको दिया, आपने ये टाइप करना है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इनके एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है। When promoted, install और open the link to Windows ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। यानी कि आप लोगों को जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रमोट कर देगा, आप या तो इसको इंस्टॉल कर लें या फिर इस विंडो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, ठीक है। साइन अप विद, यानी कि जो आपका होगा यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोगों का जो भी ये लिंक लगा होगा ना, जो भी आपकी ID होगी वो आप लोगों ने आउटलुक की ID इसमें लगा के इसे सिंपली कनेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपसे कहेगा कंफर्म इट्स योर मोबाइल डिवाइस, ठीक है। कि आपने कंफर्म करना है कि ये आपकी मोबाइल डिवाइस है, आपने अपने मोबाइल डिवाइस में ये कोड जो है ना वो लगाना है, ठीक है। आपके मोबाइल के अंदर वो आपसे पूछेगा कि भाई कोड क्या है, तो आप लोगों ने ये कोड दिखाना है। सिंपली जब आप ये एंटर करोगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन आपके PC पे शो होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक परमिशन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकोगे। आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेजेस आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ़ोन लिंक। इसके अलावा सिंपल एक और चीज़ है, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना वो आकर पूछते हैं कि मैम हमारे PC में डिस्क का इशू आ रहा है, मैम ये बता दें, वो बता दें। तो अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आ रहा होता है ना अपने PC में, तो आप लोग डिस्क मैनेजमेंट में देख लिया करें, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट मैं आपको बता देती हूँ। डिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने सिंपली लिख के सर्च करना है। ये तो चलो मुझे यहाँ पर ले आया। अब हम लोग अपने PC के डिस्क मैनेजमेंट में चले जाते हैं। उसके लिए बहुत ही ईजी होता है। ये होता है कि आप लोग अपना यहाँ पर स्क्रीन पे आपको माई PC दिखाई दे रहा होता है, उस पर राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पर मैनेज का ऑप्शन आ रहा होता है। तो वो मैनेज का जो ऑप्शन होता है ना वो बेसिकली आपका डिस्क मैनेजमेंट ही होता है। आई ट्राई वंस अगेन डिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मुझे शो हो रहा है, हाँ जी ये है, ठीक है।
तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके सिंपली, अच्छा इसका जो फंक्शन होता है ना बेसिकली वो ये होता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी यूएसबी अपनी लैपटॉप के साथ लगाई हुई या पीसी के साथ लगाई होती है, वो आपको ना समटाइम शो नहीं होती है। तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपने कोई जो एप्लीकेशन वगैरह लगाई, सॉरी जो आपने यूएसबी लगाई है वो आपको यहाँ शो हो रही होती है, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो। अब ये देखेंगे मेरे पास सी और डी है। अब मैं चाहूँ तो डी की पार्टीशन कर सकती हूँ। पार्टीशन करने के लिए क्या करूँगी, इस पर राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम करूँगी। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस पूछेगा, उन ऑप्शंस को मुझे येस करना होगा। देन मेरी यहाँ पर जो होगी ना डिस्क वो श्रिंक हो जाएगी, यानी कि वो डिवाइड हो जाएगी, एक और डिस्क में आ जाएगी। जो इसकी आधी स्पेस है वो उसमें चली जाएगी, लेकिन मुझे तो इसकी नहीं ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और फर्दर आप लोग ये देखो, ये आप लोगों को ना कुछ इसके ऑप्शंस होते हैं वो दिखाई देते हैं। यहाँ फाइल में आप लोग जाते हो, फाइल में भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। एक्शन, अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ऐसे एक्शन इसके साथ ले सकते हो। व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको व्यू में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और एक तो यहाँ पर आप लोग रख के राइट क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करो तो ऑप्शन आ रहे होते हैं। और अगर एक तो यहाँ पर रख के करूँगी तो तब भी मेरे पास ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपकी डिस्क बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्पेस जा रही होती है, यानी कि उसके अंदर स्पेस नहीं होती, तो आप यहाँ से डिस्क क्लीनअप भी कर सकते हो ईजीली, ठीक है। उससे ये क्या होता है कि आपकी जो डिस्क के अंदर टेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं ना, टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाती है, रिमूव कर देता है, ये उसको रिफ़्रेश कर देता है, ठीक है। तो डिस्क क्लीनअप का बेसिकली ये फंक्शन होता है। और मैंने आपको पहले भी अपने पीसी को जो आपका स्लो हो जाता है उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप लोग डिस्क क्लीनअप का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक हो गया। तो एक तो चीज़ हमारे पास थर्डली ये हो गई, ठीक है। फोर्थ आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप लोग अपने पीसी पे किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो हमेशा आप लोग क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कीजिएगा, मोज़िला और ओपेरा वगैरह का यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ये इनमें ना सम टाइम होता है कि आप लोगों की फ़ाइल की परमिशन तो दे देते, लेकिन उनके साथ आपको तोहफे में वायरस भी मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पीसी में कोई भी इशू आ रहा है, किसी भी किस्म का इशू आता है, कोई आपको एप्लीकेशन चाहिए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को भी विज़िट कर सकते हो, ठीक है। या आप अपनी विंडो को ओपन करोगे तो विंडो खिड़की खुलते ही आप लोग देख सकते हो कि आपको कितने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पर। आप टिकटॉक भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। या आपको टिकटॉक का यहाँ पर ये कोई गेम होती है वो भी आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली इनको इंस्टॉल करना है और इन पर बैठ के आप लोग टिकटॉक देखने वाले तो टिकटॉक देखो। या आप डिज़नी है, इसके फिल्म्स वगैरह बहुत होती हैं, आप यहाँ से जाके इसको भी विज़िट कर सकते हो, ठीक हो गया। और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। यही चीज़ें थी जो कि डिस्कस करने वाली थी। और एक और चीज़ आप लोगों को बताती चलो, इसमें वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, वीडियो एडिटर भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये अगर आप लोग एक्सप्लोर करो ना, थोड़ा टाइम लगा के अपने फ़ोन के साथ, थोड़े लैपटॉप के साथ पढ़िए करो तो हर चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि हमारा ओवरऑल लेक्चर आज तक जितना भी था उसमें आप लोगों को हर सिखाई गई चीज़ की समझ आई होगी। और अगर ऐसा है कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप विद इन कोर्स ही मेरे स्टूडेंट्स हो, आप उसके बाद भी मुझसे कोई भी चीज़ हो, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी पूछना तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी किसी नई कोर्स में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।